हुकूमत ने पेट्रोल फिर महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए 18 पैसे फी लीटर इजाफा। 1 लीटर 310 रुपए 71 पैसे का हो गया। डीजल 13 रुपए 80 पैसे महंगा। डीजल की नई कीमत 323 रुपए 30 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत में भी 9 रुपए 74 पैसे इजाफा। नई कीमत 205 रुपए 22 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 11 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी में भी 9 रुपए 36 पैसे इजाफा। पेट्रोल पर लेवी 80 रुपए फी लीटर तक पहुंच गई। नोटिफिकेशन जारी। अमेरिका फिर ईरान से मुज़ाकरात जारी रखने के लिए रजामंद। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, इस्लामी जमहूरिया ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरखास्त की। अमेरिका ईरान की दरखास्त पर मुज़ाकरात जारी रखने पर रजामंद है। अमेरिका ने ईरान को वाज़ेह बता दिया कि जंग बंदी खत्म हो चुकी है। न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, मेरा नाम काफ़ी अरसे से ईरान की हिट लिस्ट पर है। हिदायत दी हैं, मुझे कत्ल किया गया तो ईरान पर गैर मामूली बमबारी की जाएगी। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर गौलबाफ ने खबरदार किया, अमेरिका इस्लामाबाद MOU से पीछे हटा तो हम अपना दिफा करने के लिए हैं। अमेरिका के साथ तनाज़ा कभी भी तेहरान के हथियार डालने पर ख़त्म नहीं होगा। ईरानी अवाम के हुकूक का दिफा करेंगे। मुस्लिम अक़वाम को मुत्तहिद होकर अमेरिका इसराइल के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खित्ते में अमन के लिए फिर मुतहर्रिक। वज़ीर आज़म के ईरान और कतर की क़यादत से राबते। सदर मसूद पज़ेश्कियान से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ का हालिया कशीदगी पर तशवीश का इजहार। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की फौरी बहाली की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीका और ईरान अमन को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दाम से गुरेज करें। इस्लामाबाद MOU के तहत बाहमी वादों और जिम्मेदारियों की पासदारी की ज़रूरत है। पाकिस्तान अमन के लिए ताउन जारी रखेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान की हिमायत और तामीरी किरदार को सराहा। सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में शिरकत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर ने अमन के लिए सिफारती राबतों और मुज़ाकरात को लाजमी करार दिया। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म के खित्ते में अमन के लिए कायदाना किरदार को सराहा। पाकिस्तान का खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। सलामती काउंसिल के अजलास से खिताब में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का कहना था, खित्ते में कशीदगी किसी भी फरीक के मफाद में नहीं। पाकिस्तान तमाम फरीकैन से तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करने की अपील करता है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुसलसल राबते सिफारतकारी ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। पाकिस्तान इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के मकासद के हुसूल के लिए अपनी तामीरी कोशिशें जारी रखेगा। अमरीका ईरान के दरमियान कशीदगी के बाद नई पेशरफ। दोनों ममालिक में मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का कहना है, मुज़ाकरात का नया दौर स्विट्जरलैंड में होने का इम्कान है। सिफारती हुकाम ने बताया है, अमरीका ईरान वाज़ेह हैं, इस्लामाबाद MOU पर वापस आना चाहिए। अमेरिका ने ईरानी शख्सियत और शेडो एक्सचेंज हाउसेस पर पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर के फाइनेंसर और शेडो एक्सचेंज हाउसेस के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ईरानी मालियाती सहूलतकार अली अंसारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। अली अंसारी मुश्तबा खामनाई ईरानी हुकूमत के आलमी असासाजाती नेटवर्क की निगरानी करते हैं। अली अंसारी ने सरकारी दौलत को बैरून मुल्क जायदादों, तजारती असासों में मुंतकिल किया। कई ईरानी एक्सचेंज हाउसेस और उनके जिम्मेदारान पर भी पाबंदियां आयद कर दी गईं। ये एक्सचेंज हाउसेस पाबंदियों का सामना करने वाले ईरानी बैंकों के अरबों डॉलर मुंतकिल करते हैं। हांगकांग और UAE में कायम 2 कंपनियों को भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया।
फितना खवारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ घेरा तंग। पाक फौज, FC और बलूचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन शाबान। सिक्योरिटी जराये ने बताया कार्रवाई के दौरान मजीद 4 खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए। मुतादिद खवारिज के जख्मी होने की भी इतलात है। 24 घंटे में ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल होने वाले दहशत गर्दों की तादाद 43 हो गई। 5 जुलाई से जारी ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 79 दहशत गर्द हलाक किए जा चुके। ऑपरेशन शाबान के दौरान पहाड़ों में छुपे खारजियों को भारी हथियारों से निशाना बनाया गया। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में फितना खवारिज के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया गया। ऑपरेशन शाबान के अलावा आसफ खुजदार जहरी में दहशत गर्दों का पुलिस स्टेशन पर हमला पसपा किया गया। फौज, FC के दस्तों की बर्क रफ्तार कार्रवाई में 8 दहशत गर्द मारे गए। 5 से 6 मजीद दहशत गर्द के हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में मारे जाने की भी इतलात हैं। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का ऑपरेशन शाबान की कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। वजीर आजम ने कहा, दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन के लिए फोर्सेज की हिकमत अमली काबिल सताइश है। मांगी डैम वाक़े के बाद दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शाबान शुरू किया गया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने बताया, पाक फौज, FC और पुलिस के दस्ते ऑपरेशन में भरपूर कार्रवाइयां कर रहे हैं। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में ज़मीनी और फ़िज़ाई कार्रवाइयां की जा रही हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का 2 टोक मौक़िफ़ है। आखिरी दहशत गर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है, रियासत की रिट हर कीमत पर बरकरार रहेगी। वफाकी आईनी अदालत ने कराची का नस्ला टावर गिराने के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वापस ले लिए। कहा, कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर इमारत गिराने के अहकामात नहीं दिए जा सकते। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार अदलिया नहीं सूबाई हुकूमत का है। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेरे समात मुकदमे से आगे बढ़कर वसी अहकामात दिए। अदालतें अपने सामने मौजूद तनाज़े तक महदूद रहीं। गैर ज़रूरी मामलात में मुदाखलत ना करें। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर मसमारी के अहकामात नहीं दिए जा सकते। जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने इजाफी नोट लिखा, शहरियों के बुनियादी हुकूक और अवामी सहूलतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। पार्कों, खेल के मैदान, ग्रीन बेल्ट, फुटपाथ, साहिल और दीगर अवामी मकामात को गैर कानूनी कब्जों और तब्दीलियों से महफूज रखा जाए। वफाकी आईनी अदालत के फैसले के बाद मुतासरीन नस्ला टावर के मकाम पर पहुंच गए। बेघर मकीन फट पड़े। कहा, क्या पूरे कराची में सिर्फ एक नस्ला टावर गिराना था? इमारत टूट गई। 2021 में जो जवान और तवाना दिखाई देने वाले शख्स को इंतजार ने बूढ़ा कर दिया। बोले, हमारे घर उजड़ गए। सदमे के बायस लोग अपनी जान से गए। अब नस्ला टावर गिराने का फैसला गलत करार दे दिया गया। ये फैसला तो हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। 3 अपार्टमेंट के मालिकान ने AIY से गुफ्तगू में कहा, साबिक चीफ जस्टिस ने नस्ला टावर को अना का मसला बना लिया था। मुतासरीन नस्ला टावर दोबारा तामीर करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं 4 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मुआवजा तक नहीं दिया गया। लॉलीपॉप दिया जा रहा है। हमारे नुकसान का अजाला कौन करेगा? इन 8 सालों में जो फैमिलीज ने सफ़र किया, आज तक उनको कंपनसेशन नहीं मिला। जस्टिस गुलजार साहब की ज़रा भी जुडिशल प्रोसेस फॉलो नहीं किया जाता था। उनके ये अल्फाज थे कि मुझे पुराना 1950s का कराची चाहिए और ज़रूरत पड़े तो आप मिसाइल लगा के बिल्डिंगें उड़ा दो। जस्टिस गुलजार कहते थे उन्हें पुराना कराची चाहिए। उन्होंने कहा, अगर इमारतें मिसाइल से उड़ाना है तो उड़ा दो। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने नस्ला टावर पर आईनी अदालत का फैसला खुश आइन करार दे दिया। कहते हैं, नस्ला टावर के मुतासरीन को आज तक मुआवजा नहीं मिला। नस्ला टावर का प्लॉट बेचकर अब मुतासरीन को अदायगियां की जाएं। माहिर कानून आबिद जुबैरी ने कहा, वफाकी आईनी अदालत ने नस्ला टावर पर दुरुस्त फैसला दिया। नस्ला टावर के प्लॉट को वापस पुराने मालिक को देना चाहिए। खुशाइन बात है कि आईनी अदालत ने एक गलत फैसले को रिकॉल किया। अदालत के एक फैसले के नतीजे में अरबों रुपए का, करोड़ रुपए का बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको कह दिया जाए उसको मलबे का ढेर बना दो। हुकूमत से भी जबरी तौर पर उसको डेमोलिश करवाया गया। हमारी हुकूमत इसके हक में बिल्कुल नहीं थी। हम उस इमारत को ज़मीन बोझ करें।
हमसे जबरदस्ती और जबरी तौर पर इमारत जमीन बोस कराई गई। सिंध हुकूमत नस्ला टावर गिराने के हक में नहीं थी। सूबाई वजीर सईद गनी का आईनी अदालत के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि करोड़ों अरबों का इंफ्रास्ट्रक्चर धड़ाम से जमीन बोस कर दिया जाए। अदालती फैसले से शहर में तामीराती शोबे का चलता पहिया रुक गया। शर्जील मेमन ने कहा, जिसने गलत फैसला दिया वही नुकसान पूरा करे। पाकिस्तान बदकिस्मती से जुडिशल एक्टिविज्म का बहुत बड़ा शिकार रहा है, जिसकी वजह से बहुत बड़े नुकसान भी उठाने पड़े हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नस्ला टावर के रिहायशी बेमौत मारे गए। अदालत मुतासरीन के नुकसान के अजाले के लिए भी अहकाम दे। नस्ला टावर के मामले पर सूबाई हुकूमत को भी माफी मांगनी चाहिए। मशहद में इमाम रजा के हरम में शहीद रहबर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई और दीगर शहदा की आखिरी आरामगाह पर फातिहा खानी के लिए अवाम का रश। अवाम कतारों में लगकर फातिहा खानी के लिए आ रहे हैं। पासदारान इंकलाब का अमरीका और इसराइल से आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत का इंतकाम लेने का ऐलान। सरबराह IRGC ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी ने कहा, रहबर मौज़म के कत्ल को तारीख कभी फरामोश नहीं करेगी। मज़ाहमत का परचम हरगिज़ नहीं झुकाया जा सकता। शहदा के खून का बदला और जिम्मेदारों से हिसाब जरूर लेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी वली अहद और अमरीकी सदर के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, इलाका इस्तेहकाम पर गुफ्तगू हुई। सदर ट्रंप और सऊदी वली अहद ने खित्ते की सूरत हाल, अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने बहरी जहाज, रानी और समंदरी रास्तों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने पर जोर दिया और मशरिक़ वुस्ता में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने वाले इक़दाम की भरपूर हिमायत का अदा किया। चीन का ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी बरकरार रखने का मुतालबा। सलामती काउंसिल इजलास खिताब में चीन के नायब मद्दू सनली ने कहा, अमेरिका और ईरान ने इस्लामाबाद में फ़हमती याददाश्त पर दस्तखत किए। दोनों ने एक दूसरे की खुदमुख्तारी के एहतराम का अहद किया। दोनों मुल्क वादों की पासदारी करें। ईरान पर आयद पाबंदियां खत्म की जानी चाहिए। ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई का हक हासिल है। चीज़ आपको तबाह बर्बाद करती है वो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और ये जो आपके इर्द गिर्द है ये ऑक्सीजन का कारखाना है। बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड इंसानी जिंदगी के लिए बड़ा खतरा है। कंक्रीट के जंगल में अर्बन फॉरेस्ट ऑक्सीजन की फैक्ट्री है। वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की कराची में अर्बन फॉरेस्ट के दौरे पर गुफ्तगू। कहा, पौधों और दरख्तों के दरमियान खुशगवार माहौल में राहत महसूस कर रहा हूँ। मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए मिलकर माहौलियाती आलूगी का मुकाबला करना होगा। सिंध और वफाक का मानसून और मौसमियाती खतरात से निमटने के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला हाउस में इजलास। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक, चेयरमैन NDMA इनाम हैदर की भी शिरकत। NDMA ने ब्रीफिंग में बताया, 15 जुलाई से 30 अगस्त तक मामूल से ज़्यादा गर्मी, हब्स और फाल मानसून का इम्कान है। फीफा वर्ल्ड कप स्पेन की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से शिकस्त दी। बेल्जियम की टीम स्पेन का दिफा तोड़ने में कामयाब रही। अब तक के 6 मैचेस में बेल्जियम स्पेन के खिलाफ गोल करने में कामयाब हुई। स्पेन के फेबियन रोइज और मिकेल रोमेनो ने गोल किए। पहले हाफ के अख्ताम पर मुकाबला 1-1 गोल से बराबर था। फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में स्पेन का मुकाबला फ्रांस से होगा। जुनून के सामने तजुर्बा हार गया। दिफाई चैंपियन यानिक सिनर ने सेमीफाइनल में 7 बार के विंबलडन चैंपियन जोकोविच को शिकस्त दे दी। इतालवी खिलाड़ी ने सर्ब हरीफ को स्ट्रेट सेट में जेर किया। पहले सेमीफाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर कामयाब। बरतानवी वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी को हराकर पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंच गए। सिनर और अलेक्जेंडर के दरमियान फाइनल इतवार को खेला जाएगा। के लिए
लिए भी बहुत खुशी की बात है कि इसके CL होने जा रही है। एज एम्बेसडर मैं उसको ओन कर रहा हूँ। 18 जुलाई को मैं खुद भी पेशावर आ रहा हूँ। पहली लॉन्चिंग है, उसकी तकरीब है जिसके अंदर और सेलिब्रिटीज वगैरह भी आएंगे। केपी में क्रिकेट के फरोग का मिशन। बूम बूम आफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा चैंपियंस लीग का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया गया। लीग की ग्रैंड लॉन्चिंग तकरीब 18 जुलाई को पेशावर में होगी। साबिक और मौजूदा क्रिकेटर समेत हुकूमती शख्सियात शिरकत करेंगी। लीग के पहले एडिशन में 6 टीम्स हिस्सा लेंगी। शेड्यूल का ऐलान जल्द किया जाएगा। शाहिद आफरीदी का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा की अपनी लीग होने की बेहद खुशी है, सब मिलकर इसे कामयाब बनाएं। और मधुर गीतों और गज़लों के खालिक कतील शिफाई को बिछड़े 25 बरस बीत गए। कतील शिफाई ने लॉलीवुड और बॉलीवुड के लिए 2500 से ज़ायद फिल्मी गीत लिखे। उर्दू अदब के लिए खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कतील शिफाई को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।